मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कि हम लोग संस्कृत में अनुवाद सहज, सरल और सुलभ तरीके से कैसे सीखेंगे। इसके लिए तो आपको अभ्यास करना होगा। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। लकार से लेकर शब्द रूप, सूत्र की व्याख्या, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, इन सबों की जानकारी को साथ साथ लेकर चलना होगा। और संस्कृत में जो प्रदर्शन होते हैं वह मैथमेटिक्स से कम प्रदर्शन नहीं होते हैं, बशर्ते की जज्बा होनी चाहिए सीखने की, बशर्ते की सीखने की जज्बा होना चाहिए। तो मैं आज कुछ दृष्टांतों के द्वारा यह बताना चाहूँगा कि संस्कृत में ट्रांसलेशन अत्यंत सरल, सहज और सुलभ कैसे होता है। मैं टॉपिक्स स्टार्ट करने के पहले यह कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने मित्रों को अग्रसारित जरूर करेंगे। चलिए हम सबसे पहले एक नंबर हिंदी में जो वाक्य है इसका अनुवाद करते हैं। कल तुम कहाँ गए थे? कल तुम कहाँ गए थे? तो बीते हुए कल का होता है। बीते हुए कल का होता है और आने वाला कल का होता है स्वः और आज का होता है अद्य। आज का होता है अद्य, बीते हुए कल के लिए होता है, आने वाले कल के लिए होता है स्व। इसमें अभी कुछ आपको थिंकिंग नहीं करना है, इसके बदले में आप है लिख दीजिए। तुम का संस्कृत त्वम होता है, इसमें भी आपको कुछ चिंताजनक की बात नहीं है। कहाँ का होता है कुत्र, कहाँ का होता है कुत्र। अब चलिए यह देखिए, लंग लकार की क्रिया है, भूतकाल की क्रिया है। तो लंग लकार का कृत प्रत्यय होता है तो, ताम, अन, अह, तम, तो सबसे पहले जाना का तो आप गच्छ लिख दीजिए, जाना का तो आप गच्छ लिख दीजिए। त्वम के नीचे मध्यम पुरुष एक वचन में तो, ताम, अन, अह है, तो इसमें जोड़ दीजिए अह। और लंग लकार का जो कृदंत बनता है उसके शुरू में अ जोड़ देते हैं। गया तो अगच्छ, आया तो आगच्छ, गया तो अगच्छ, आया तो आगच्छ। अब देखिए यहां पर लंग लकार के कृत प्रत्यय की आवश्यकता मुझे पड़ी। तो लंग लकार में कृत जो प्रत्यय होता है तो, तामन, औहतन, तो इसमें मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम आता है। त्वम के नीचे कृत प्रत्यय आपका है अह, इसलिए मैंने लिखा गच्छः। जाने की बात है तो अ जोड़ दिया, अगर आने की बात होता तो आ जोड़ते। दूसरा हमारा अनुवाद है, घर के बाहर मत जाओ। घर के बाहर, बही संजोगे पंचमी, बही शब्दों के योग में, बही शब्दों के योग में, बही शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। बही शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। इसको मैंने पढ़ाया है, पंचमी विभक्ति होती है। तो देखिए बही के साथ योग में कौन है? बही के साथ योग में घर है, बही के साथ योग में आपका घर है। तो बही के साथ प्लस में घर है तो घर में लगेगा पंचमी विभक्ति, आप लिखेंगे गृहात।
और ऐसे जनरली इसका आप अर्थ लगा लेंगे गृहस्य, तो बिल्कुल रंग हो जाएगा। आपको सूत्र की व्याख्या भी याद रखना होगा। बही संयोगे पंचमी, बही शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे यहां पर बही है, तो बही के योग में कौन है? ग्रह, घर है, तो घर में लगेगा पंचमी विभक्ति गृहात बही। मत जाओ, मत का होता है मां। घर से बाहर मत, मत का होता है मां। जाओ, कोई किसी को आदेश दे रहा है। ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशवाचक। इसमें क्रिया के शुरू में अ नहीं लगेगा। गच्छः, गृहात बही मां गच्छः, गृहात बही मां गच्छ। तीसरा है भारत ऋषियों की भूमि है। भारत ऋषियों की भूमि है, तो भारत का भारत लिखिए, भारत का भारत लिखिए। ऋषियों की, ये संबंध कारक है। संबंध कारक अधिकार को बताता है। संबंध कारक का उपयोग हम लोग अधिकार व्यक्त करने में करते हैं। तो भूमि किसकी है भाई? ऋषियों की है। भूमि किसकी है? ऋषियों की है। तो ऋषि शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऋषि शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो ऋषि नाम, मुनि नाम, देवा नाम, यहां लिखेंगे ऋषि नाम, ऋषि नाम। ये हो गया भारत मुनियों की भूमि है। भूमि का भूमि है, भूमि, भूमि का भूमि, और है एक वचन में है इसलिए अस्ति, दो वचन में रहता अस्तः, बहुवचन में रहता संति। यहां पर आप देंगे अस्ति, यहां पर देंगे आप अस्ति। हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए। हमारा का होता है अस्माकम, हमारा का होता है अस्माकम। जीवन, जीवन को, हमारे जीवन को, हमारे जीवन को, इसमें द्वितीय विभक्ति। ऐसे नपुंसक में हम लोग म हलंत लगा ही देते हैं। तो जीवनम, अस्माकम जीवनम। अनुशासित, अनुशासित का अनुशासित ही होगा, अनुशासित का अनुशासित ही होगा, अनुशासित का अनुशासित होना चाहिए। अगर आप लकार में चलते हैं तो विधिलिंग, अगर आप लकार में चलते हो तो विधिलिंग। अस्माकम, अहम अवाम, अहम अवाम वयम, हम लोगों का। तो उसमें थोड़ा सा आपका कंफ्यूज आपको आ सकता है। एतेताम एयु, भवेम होना चाहिए एम, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप कृत प्रत्यय लगा दीजिए। भू धातु में कृत प्रत्यय तव्यत लगा दीजिए। चाहिए अर्थ में हम लोग तव्यत का प्रयोग करते हैं। तो भवितव्यम, भवितव्यम, लकार को यहां छोड़ दीजिए, यहां पर कृत प्रत्यय को जोड़ दिए। जहां पर कंफ्यूज की स्थिति उत्पन्न हो वहां पर आप, जैसे गया गतः अक्त प्रत्यय, अगच्छत गया, अगर सूत्र से, अगर कृत प्रत्यय से चलते हैं तो गम जोड़ अक्तः बराबर गतः गया, और अगच्छत का अर्थ भी होता है गया। गच्छति अस्मा का भी अर्थ होता है गया। लेकिन जहां आपको जैसी सुविधा महसूस हो
उस आधार पर आपको इसका प्रयोग करना है। अब देखिए, मैं अपने जन्मदिन पर, मैं अपने जन्मदिन पर, मैं का हो गया अहम, मैं का हो गया अहम, और अपने का स्व, अपने का स्व, पर चिन्ह होता है सप्तमी विभक्ति, पर चिन्ह होता है सप्तमी विभक्ति। क्रिया स्थल पर सप्तमी विभक्ति होती है, तो जन्मदिन पर ये अधिकरण हुआ, तो जन्म दिवसे, जन्म दिवसे कहां जाऊंगा, यहां पर विद्या देवालय को छिपा हुआ है, कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। यहां लिखेंगे देवालयम, यहां लिखेंगे देवालयम। अब यहां देखिए, लिट लकार भविष्यत काल की क्रिया है, लिट लकार भविष्यत काल की क्रिया है, तो स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यत, श्यामी। अहम जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन में इस कर्ता के साथ क्रिया में श्यामी, श्यामी लगेगा, तो देवालयम गमिष्यामि, देवालयम गमिष्यामि, देवालयम गमिष्यामि। अब हमारा है कि हम बाग में खेलते हैं, हम बाग में खेलते हैं, इसका मतलब होता है कि हम के लिए आप वयम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वयम, बाग का होता है उद्यान, ये क्रिया स्थल है, क्रिया स्थल में जहां पर क्रिया संपादित होती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। बाग का होता है उद्यान, अब मे चिन्ह इसमें है, तो अक्रांत राम का होता है रामे, बाग भी जो उद्यान भी है अक्रांत है, तो इसमें लगेगा उद्याने, सप्तमी विभक्ति एक वचन, उद्याने। अब चलिए खेलंती, ये खेल है, क्रीड है, लट लकार की क्रिया है, लट लकार में हम लोगों के नीचे भाई क्या है, कौन सा प्रत्यय है, उत्तम पुरुष बहुवचन, तीता अंति सीता थ, आमी आवह आमह, आमी आवह आमह, खेल का होता है क्रीड, उसमें क्रीडामह कर देंगे, आमी आवह आमह। बालक मित्रों के साथ, बालक मित्रों के साथ, बालक मित्रों के साथ पढ़ता है, तो बालक का तो बालक ही होगा, बालक का तो बालक ही होगा, बालकः। अब रह गया कि मित्रों के साथ, सहार्थी तृतीया, सह, साकम, सार्धम, संयोगी तृतीया। इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, इन शब्दों के योग में, जैसे राम के साथ सीता बन गई, रामेण सह सीता वनम अगच्छत, सह का भी अर्थ होता है साथ, सार्ध का भी अर्थ होता है साथ, समम का भी अर्थ होता है साथ। तो बालक का तो बालक हुआ, अब मित्र हो गया बहुवचन, सहार्थे तृतीया, मित्र शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन, मित्र शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन आपका होगा मित्र, मित्र सह। अब ये लट लकार की क्रिया है, कर्ता एक वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन में, टी प्रत्यय होता है, तो यहां पर लगाएंगे हम पठती, यहां पर हम लगाएंगे पठती। इस प्रकार से
हम लोग ये देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन कितना सहज और सरल तरीके से, लेकिन इसको तो आपको अभ्यास तो जरूर करना होगा। इसको अभ्यास तो आपको करना ही है, बिना अभ्यास किए चाहे कोई भी विषय वस्तु हो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं अनुवाद का, जैसे राम खाकर विद्यालय से आया, राम खाकर विद्यालय से आया, राम खाकर विद्यालय से आया, राम खाकर विद्यालय से आया। तो यहां पर राम ने है, ने चिन्ह छिपा हुआ है वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। हम लोग यहाँ पर केवल विसर्ग शब्द लगा देते हैं, इसका मतलब हुआ रामः, राम ने, खाकर पूर्वकाली क्रिया हुआ। पूर्वकाली क्रिया के लिए अक्त्वा प्रत्यय लगाते हैं। अगर क्रिया के शुरू में उपसर्ग है तब तो लेप प्रत्यय लगाते हैं। दोनों का प्रयोग पूर्वकाली क्रिया के लिए ही होता है, दोनों का प्रयोग पूर्वकाली क्रिया के लिए ही होता है। अंतर इतना ही है, अगर क्रिया के शुरू में उपसर्ग लगा देते हैं तब तो लेप प्रत्यय लगेगा, अगर क्रिया के शुरू में उपसर्ग नहीं लगाते हैं तो लेप प्रत्यय नहीं लगेगा, अक्त्वा प्रत्यय लगेगा। तो खाना का खाद होता है, उसमें अक्त्वा लगा दीजिए तो ये हो गया खादित्वा। विद्यालय से ध्रुवम अपाय अपादानम। जब दो वस्तुओं का अलगाव होता है, जब दो वस्तुओं का विच्छेद होता है, उसमें जो स्थिर होता है वही अपादान है, और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। राम और विद्यालय के बीच में विच्छेद हो रहा है, राम और विद्यालय के बीच में विच्छेद हो रहा है। तो भाई राम तो गतिशील है और विद्यालय तो स्थिर है, तो विद्यालय में लगेगा पंचमी विभक्ति। विद्यालय अकरांत है तो राम का रमात होता है, तो विद्यालय का विद्यालयात, विद्यालयात। अब देखिए आया, तो आया शुरू में तो बोले थे कि भूतकाल में अगर आने की बात है तो आ जोड़ देंगे, और गच्छ आगच्छ, और राम है प्रथम पुरुष एक वचन में, उसमें लगता है तो प्रत्यय, तो ताम अन अहतम, तो इसमें हो जाएगा आगच्छत। तो देखिए जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे वह मैथमेटिक्स हो चाहे संस्कृत हो, कोई विषय वस्तु हो, उसको तो अभ्यास करना होगा। और अभ्यास करने से भी कोई विषय वस्तु सरल होता है, सहज होता है, सुलभ होता है। और ये जब आपकी पढ़ाई, आपका जो अध्ययन का तौर तरीका, जब समझने का तौर तरीका जब सहज और सुलभ और सरल होगा, तो आपको उस विषय के प्रति खुद ही जिज्ञासा बढ़ेगी। अगर वह सरल नहीं होता है, सहज नहीं होता है, सुलभ नहीं होता है, तो वह विषय वस्तु से आपकी दूरी बढ़ते जाएगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आपको तो लगनशीलता का परिचय देना ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक्स रहा। मैं पुनः अंत में एक बार पुनः आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और अपने मित्रों को अग्रसारित करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को वॉच जरूर करेंगे और पूरी तरह से वॉच करेंगे। थैंक यू वेरी मच।